जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, आज 8 अगस्त है और आज ही निर्मल महतो जो झारखंड आंदोलन के बड़े नेता थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष रहे थे, उनका शहादत दिवस भी है। दोस्तों, इस वक्त मैं सफ़र में हूँ, ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ और दक्षिण भारत की यात्रा पर हूँ। आज शहादत दिवस है, कई लोगों के संस्मरण भी आ रहे हैं, लेकिन 2 संस्मरणों ने मेरा ध्यान खींचा है। एक संस्मरण है अनुज कुमार सिन्हा का, जो झारखंड के बड़े पत्रकार, बड़े लेखक हैं और कई किताबें उन्होंने लिखी हैं। फिलहाल अभी भी वे झारखंड पर कई किताबें लिख रहे हैं और प्रभात खबर, जो कि झारखंड का एक प्रमुख अखबार है, उसके संपादक रह चुके हैं, अभी भी सलाहकार संपादक है। उनका एक लेख है और एक शैलेंद्र महतो का लेख है, जो झारखंड के बड़े आंदोलनकारी रहे हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। इन दोनों लेखों की चर्चा प्रासंगिक है। तो जो आज की नई पीढ़ी है, जिसने झारखंड आंदोलन को देखा नहीं है, जिसने निर्मल दा को नहीं देखा, उनके कामकाज को नहीं देखा, उनके बारे में वैसे लोगों से जानना जो उनको नज़दीक से देखते रहे और उनके साथ काम करते रहे, ये एक अच्छा अनुभव हो सकता है। तो शुरू करते हैं पहले अनुज कुमार सिन्हा जी के लेख से। वे क्या कहते हैं? उनके लेख का शीर्षक था कि गुरु जी के निर्मल महतो से बहुत आत्मीय संबंध थे। अनुज सिन्हा लिखते हैं कि 8 अगस्त 1987 यही वह दिन था जब निर्मल महतो यानी निर्मल दास शहीद हो गए थे। सिर्फ 37 साल की उम्र में झारखंड आंदोलन के दौरान सबसे बड़ी शहादत। जिस समय निर्मल महतो की हत्या हुई थी, उस समय वे अलग झारखंड राज्य के लिए आंदोलन करने वाले सबसे ताकतवर संगठन झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष थे, यानी सबसे महत्वपूर्ण पद पर। स्वाभाविक था उनकी हत्या के बाद झारखंड में प्रतिक्रिया होना। प्रतिक्रिया हुई भी, लेकिन उन दिनों भी जिस व्यक्ति ने धैर्य से झारखंड आंदोलन और उस समय की परिस्थितियों को तुरंत नियंत्रित किया, वे थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। वे निर्मल दा को छोटे भाई की तरह मानते थे और प्यार करते थे। छोटे भाई की हत्या के बाद बड़े भाई यानी गुरु जी ने झारखंड आंदोलन की कमान अपने हाथ में ले ली, खुद अध्यक्ष बने और निर्मल महतो के सपने को पूरा किया। वह सपना था अलग झारखंड राज्य। निर्मल महतो की शहादत के ठीक 13 साल बाद झारखंड अलग राज्य बना। राज्य बनने के ठीक 25 साल बाद झारखंड को सबसे बड़ा सदमा लगा जब खुद दिशोम गुरु अपना काम पूरा कर इसी 4 अगस्त को इस दुनिया को अलविदा कह गए। निर्मल दा को झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाकर सबसे बड़ा पद यानी अध्यक्ष बनाने का निर्णय खुद शिबू सोरेन यानी गुरुजी का था, क्योंकि वे निर्मल दा की सांगठनिक ताकत को परख चुके थे। यह निर्णय गुरुजी ने तब लिया था जब पार्टी यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सामने बड़ा संकट आया था। तत्कालीन अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो पार्टी से अलग हो चुके थे। ऐसी स्थिति में शिबू सोरेन ने निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया और खुद महासचिव ही रहे। चाहते तो खुद अध्यक्ष बन सकते थे। निर्मल दा की हत्या के बाद खुद गुरुजी ने निर्मल स्मृति में लिखा, हमने निर्मल बाबू से कहा, निर्मल बाबू, अपने समाज में तो हम लोगों की प्रतिष्ठा है, लेकिन हम लोगों की कोई राजनीतिक प्रतिष्ठा नहीं है। थोड़ी बहुत जो भी हो वो भी खत्म होते जा रही है, इसे तो बचाना ही होगा। राजनीति में इस पाठ को दूर तक ले जाना होगा। अलग झारखंड राज्य बनने तक इसको हमें आगे बढ़ाना होगा। और निर्मल महतो ने कई बार अध्यक्ष बनने से इनकार किया, लेकिन जनमत और उससे भी बढ़कर हमारे निवेदनों से उन्हें अध्यक्ष पद संभालने को राजी होना पड़ा। ये कथन शिबू सोरेन के थे और इससे स्पष्ट हो जाता है कि अध्यक्ष बनने के लिए निर्मल महतो जल्दी तैयार नहीं थे और गुरुजी ने उन्हें बड़ी मुश्किल से तैयार किया था। इससे जाहिर होता है कि निर्मल दा को पद का कोई लोभ नहीं था। निर्मल महतो ने अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ाया। वे ठोस निर्णय लेने के लिए जाने जाते थे। तिरुलडीह पुलिस फायरिंग के बाद पुलिस के खिलाफ उन्होंने जिस तरीके का साहस दिखाया था, उससे वे काफ़ी चर्चित हो चुके थे। अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने कोल्हान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का आधार बहुत मजबूत किया। खासकर 8 सितंबर 1980 को हुए गुआ गोलीकांड के बाद उनकी ही दूरदृष्टि के कारण ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किया गया
जिसके संस्थापक महासचिव सूर्य सिंह बेसरा और पहले अध्यक्ष प्रभाकर तिर्की बने थे। इसी आजसू ने अलग झारखंड राज्य के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ी। इसलिए निर्मल महतो की हत्या के बाद आजसू ने आक्रामक रुख अपनाया था, ऐतिहासिक बंदी की थी। इस दौरान हिंसा भी हुई थी। निर्मल महतो और शिबू सोरेन के बीच बहुत ही गहरे और आत्मीय संबंध थे। दोनों एक दूसरे का आदर करते थे। शिबू सोरेन चाहते थे कि निर्मल दा भी सांसद विधायक बन जाएं, ताकि उनकी आवाज़ संसद और विधानसभा में गूंजे, लेकिन निर्मल दा तैयार नहीं होते थे। कहते थे, गुरुजी मैं ऐसे ही ठीक हूँ, जो काम आपने दिया है वह कर रहा हूँ, सांसद विधायक बनने में मेरी रुचि नहीं है। गुरुजी के बहुत कहने पर 1984 में रांची से निर्मल दा को लोकसभा का चुनाव लड़ना पड़ा, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए उस चुनाव में निर्मल दा और शिबू सोरेन दोनों को हार का सामना करना पड़ा। गुरुजी के ही आग्रह पर निर्मल महतो को ईचागढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ा था, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। एक बार एमएलसी का एक पद खाली हुआ था। गुरुजी भी चाहते थे कि निर्मल महतो एमएलसी बन जाएं, लेकिन निर्मल दा ने छत्रपति शाही मुंडा को पार्टी का टिकट दिया, खुद नहीं बने। इससे जाहिर होता है कि निर्मल दा कैसे स्वार्थ से ऊपर थे और खुद पद पाने की जगह अपने सहयोगियों कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाते थे। दोस्तों, अनुज कुमार सिन्हा ने लिखा है कि निर्मल महतो की महत्ता को शिबू सोरेन समझते थे। उन्होंने 1991 में ही कहा था कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जहां भी है उन्हीं की वजह से पहुंच पाया है। आज जितने भी सांसद या विधायक हैं, निर्मल बाबू की कुर्बानी का फल है। जब तक गुरुजी जीवित रहे या उनका स्वास्थ्य अनुमति देता रहा, अपने प्रिय भाई सहयोगी निर्मल बाबू के नाम से ही गुरुजी उनको पुकारते थे। उनके जन्मदिन या शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में जमशेदपुर जाते थे। जिस दिन जमशेदपुर के चमरिया गेस्ट हाउस के बाहर निर्मल दा की हत्या हुई थी, उस दिन गुरुजी फूट फूट कर रोए थे। ऐसे इन दोनों के संबंध थे। और आखिर में आज उनकी शहादत दिवस पर मैं और जनमन की बात की तरफ से निर्मल महतो को बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज गुरुजी भी इस दुनिया में नहीं हैं और दोनों सहयोगी आज ऊपर में जहां भी होंगे। झारखंड अलग राज्य को देखकर जरूर गुरुजी ने उनको कहा होगा कि देखिए निर्मल दा, मैंने आपका सपना साकार कर दिया और अब झारखंड अपने पांव पर खड़ा हो, सुखी समृद्ध राज्य बने। ये हमारी जिम्मेदारी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को आर्थिक सहयोग देना चाहते हैं तो इसको ज्वाइन करके दे सकते हैं, और अगर सीधे आर्थिक मदद देना चाहते हैं तो दिए गए QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं। धन्यवाद।